हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी स्टार क्लासेस। आज की क्लास में हम कक्षा 5 का चैप्टर नंबर 15 विशन की दिलेरी, उसका पार्ट नंबर 2, जिसमें कि हम उसके क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कहानी से। प्रश्न नंबर 1, जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोच कर ऐसा कहा होगा? आंसर क्या होगा उसका? शिकारियों ने सोचा होगा कि कर्नल साहब हमें डांटेंगे नहीं, उन्होंने ऐसा कहा होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? तो क्यों बचाना चाहता था वो? इसका उत्तर होगा बिशन घायल तीतर को इसलिए बचाना चाहता था क्योंकि उसे शिकारियों द्वारा तीतरों को मारना बहुत बुरा लगता था। वैसे भी वह जानता था कि शिकारी इस तीतर को खेत में ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देगा। प्रश्न नंबर 3 है, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई? उत्तर है, उसे कांटेदार झाड़ियों के रास्ते से जाना पड़ा। वह घुटनों के बल चल रहा था, जिस कारण उसके हाथ पांव में कांटे भी चुभ गए थे। वह काफ़ी देर तक दौड़ता रहा, जिससे उसकी कमीज़ पसीने से गीली व फट भी गई थी। प्रश्न नंबर 4, घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते, और क्यों? अब इसका आंसर तुम्हें देना है। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर, अगर हमें मिला होता तो हम उसे अच्छा होने पर छोड़ देते, क्योंकि सभी पशु पक्षियों को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। सभी पक्षी स्वतंत्र रहकर ही खुश रहते हैं। आगे चलते हैं हम। भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1, इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। सुबह की हल्की धूप में खेत सुंदर दिख रहे थे। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? सुबह की हल्की धूप में खेत सुंदर दिख रहे थे। नेक्स्ट है, वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लगे हुए थे। इतना तेज चल रहा था कि जैसे उसके पंख लगे हुए हों। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2, तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया। ऊपर लिखे वाक्य में उसे शब्द का इस्तेमाल तीतर के लिए किया गया है। एक ही संज्ञा का बार बार इस्तेमाल करने के बजाय उसकी जगह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम छाट कर लिखो। जैसे यहाँ लिखा है, उसे शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर तीतर के लिए किया गया है ना। यहाँ पे तीतर स्वेटर में फंस गया, ठीक है। तो उसे, यानी उसे किसको? तीतर को पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया। अब हमें क्या बताना है? सर्वनाम छाट कर लिखना है। यहाँ पर हमें सर्वनाम का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे क है, मास्टर साहब ने अप्पाराव को डैश पास बुलाकर कहा। मास्टर साहब ने अप्पाराव को अपने पास बुलाकर कहा डैश, तुम कल डैश घर आना। तुम कल मेरे घर आना, ठीक है। अगला है, सेंटिला डैश घर नागालैंड के किस शहर में है? अब तुमको हमें क्या यहाँ पे आएगा? तुम्हारा। सेंटिला तुम्हारा घर नागालैंड के किस शहर में है, ठीक है। ये सर्वनाम यहाँ पर तुम्हारा यूज़ होगा तुम की जगह। अगला है, सुधा डैश बुआ से पूछा। सुधा ने अपनी, यहाँ पर अपनी हो जाएगा, अपनी बुआ से पूछा डैश पापा कितने बड़े हैं। डैश पापा तुमसे कितने बड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मोहन को समझ में नहीं आ रहा डैश क्या करना चाहिए। मोहन को समझ में नहीं आ रहा कि उसे वह का
उसे बन जाएगा। ठीक है, उसे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है, विमल ने डैश अफसर को याद दिलाया कि डैश 4 बजे बैठक में जाना है। विमल ने आपका हो जाएगा अपने अफसर को याद दिलाया कि 4 बजे उन्हें बैठक में जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3, इन वाक्यों को पूरा करो। वह इतना धीरे धीरे चल रहा था मानो, इसको हमें पूरा करना है, इसके आगे आप कुछ भी लगा सकते हो। वह इतना धीरे धीरे चल रहा था मानो चींटी चल रही हो। रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो, रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो आकाश में तारों की चादर बिछी हो। नेक्स्ट है, तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो, तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो तुम मंगल ग्रह पर जाकर आए हो। नेक्स्ट आएगा, बिल्ली चूहे को ऐसे ललचाई नज़रों से देख रही थी मानो, बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नज़रों से देख रही थी मानो अभी खा जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फसलों के इर्द गिर्द, इस कहानी में सेबों के खेत और सीढ़ीनुमा खेत का जिक्र आया है। अनुमान लगाकर बताओ कि यह कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी और वहाँ सीढ़ीनुमा खेती क्यों की जाती होगी। उत्तर है, यह कहानी भारत के उत्तरी भाग की होगी। वहाँ सीढ़ीनुमा खेती समतल भूमि के अभाव के कारण की जाती है। हिमाचल या कश्मीर भी ऐसे भाग हैं। वैसे भी इन क्षेत्रों में भारी वर्षा और बर्फबारी के कारण सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं, जिससे पानी फसलों को नष्ट ना कर सके। यहाँ पर एक समतल भूमि ना होके ऐसे पहाड़ों को काट काट कर छोटी छोटी जगहों पर खेती की जाती है, जिसको सीढ़ीनुमा खेती बोला जाता है। ठीक है, ये पहाड़ी इलाकों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। यूँ तो कीटनाशक दवाओं से फलों, सब्जियों और अनाजों की लगने से बचाती है, पर अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती हैं। इससे इनका सेवन करने से क्या हमें भी नुकसान होगा, पता करो और कक्षा में बातचीत करो। इसका आंसर होगा, फलों, सब्जियों और अनाज की फसलों को कीड़े से बचाने के लिए कीटनाशक दवाएं छिड़की जाती हैं। ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती है, लेकिन इनमें जहर की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इनका सेवन से नुकसान नहीं होता। लेकिन फिर भी वह कीटनाशक हमारे पाचन तंत्र पर थोड़ा बहुत प्रभाव डालते हैं, इसलिए इसके सेवन से पहले अच्छे से धोना चाहिए। नेक्स्ट है, ऐसे फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होगा। इसका आंसर होगा, फलों और सब्जियों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है, इसलिए फलों और सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए। सब्जियों को पकाकर खाना चाहिए, कटी सब्जियों या फलों को नहीं खाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब तुम्हारे आसपास, प्रश्न नंबर 1, कर्नल दत्ता ने घायल तीतर को गेंदे की पत्तियों का रस पिलाने के लिए कहा। पत्तों का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है। नीचे लिखी पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए होता है। तुलसी, नीम, मीठा नीम, आम, अमरूद, तेज़पत्ता, केला और सागवान। हमें बताना है इनका इस्तेमाल किस किस चीज़ के लिए होता है। फर्स्ट है तुलसी, पूजा पाठ करने और चाय में डालने में प्रयोग होती है। नीम फोड़े फुंसी पर लगाने या दवाइयों का प्रयोग होता है। मीठा नीम, करी पत्ता, सब्जियों में दाल बनाने में होता है। आम का इस्तेमाल होता है, पूजा पाठ और हवन आदि में प्रयोग होता है। अमरूद के पत्तों का यूज़ होता है, दवाइयों में प्रयोग होता है। तेज़ पत्ता सब्जी में डालने और मसाला बनाने में प्रयोग किया जाता है। केला पूजा पाठ तथा भोजन करने में प्रयोग होता है। सागवान दाने पत्तल बनाने तथा कपड़ों की रंगाई में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, कर्नल साहब के कहने पर बिशन दौड़कर दवाइयों का बक्सा ले आया। इसे तुम प्राथमिक चिकित्सक बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से जानते होंगे।
क है इस बक्से में क्या क्या चीज़ें होती हैं? उत्तर होगा इस बक्से में कपड़ों की पट्टी, रुई, डेटॉल, कटले छिलने की दवाइयाँ, कैंची, चिमटी आदि चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब ख पे आते हैं, इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है? उत्तर होगा इसका इस्तेमाल मामूली चोट लगने या छोटे मोटे उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3, तुमने पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलावदार बनाई जाती हैं। सोचकर बताओ कि ऐसा क्यों किया जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलावदार बनाई जाती हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में बर्फ़ आदि पड़ती रहती है जो समतल छत होने पर उससे जमा हो सकती है, जिससे मकान गिरने का खतरा हो सकता है। इसके साथ ही ये ढलावदार छतें तेज़ बारिश के लिए भी उपयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब पहाड़ी इलाका प्रश्न, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाकों से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो, जैसे ढलान, चट्टान आदि। अब इसका उत्तर होगा ढलान, चट्टान, टेढ़ा मेढ़ा, कटीला, संकरा, पथरीला, ऊंचा नीचा, कठोर, शुष्क, खुला, बर्फीला, चट्टानी, असमतल, सीढ़ीनुमा, पगडंडी, झाड़ी, छप्पर, बर्फबारी, चोटियां आदि। तीतर पहले, तीतर के 2 पीछे तीतर, तीतर के 2 आगे तीतर। बोलो कितने तीतर? 3 तीतर। तीतर के, ये तीतर है, तीतर के 2 पीछे तीतर। अब ये तीतर है, तीतर के 2 आगे तीतर, तो टोटल 3 तीतर। तीतर का फोटो दिया गया है, गौर से देखो और उसका वर्णन करो। चौथी में तुम यह कर चुके हो। तीतर एक छोटा सा पक्षी होता है। यह दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसके छोटे छोटे पंख होते हैं। यह फुदक फुदक कर चलता है और हल्की उड़ान भी भरता है। यह एक साथ झुंड में रहते और लड़ने में तेज होते हैं। यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, ये देख सकते हो आप। प्रश्न नंबर 3, तीतर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करो, जैसे तीतर का घोंसला, वह क्या खाता है आदि। उत्तर, तीतर छोटे छोटे तिनकों से अपना घोंसला बनाता है। वह हरी हरी पत्तियाँ, छोटे मोटे कीड़े तथा फल फूल खाता है। यह दिखने में भूरे रंग का होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये आपस में लड़ाई भी करते हैं। गाँव में तीतर की लड़ाई कराई जाती है। कुछ लोग इसका मांस भी खाते हैं।